अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इमरान्स वीलॉग्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ़ डिफेंस फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। क्यों हमारी पाकिस्तान के वुमेन को सेल्फ़ डिफेंस की ज़रूरत है, क्यों उनको ऐसी टेक्निक सीखने की ज़रूरत है जिससे वो अपना दिफा कर सकें। देखें, आजकल हमारे पाकिस्तान की जो सूरत है, और बल्कि आजकल ही नहीं, ये तो खैर बहुत अरसे से चला आ रहा है, हर मुल्क में ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़ास पाकिस्तान में होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि आप यूरोपियन ममालिक को भी ले लें, उनमें भी ये होता है। तो हर मुल्क की जो औरतें हैं, और ख़ासकर लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूँगा हमारे पाकिस्तान की औरतों में, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस पाकिस्तान के बारे में बनाता हूँ, पाकिस्तान की यूथ के बारे में बनाता हूँ, तो हम ज़्यादातर इसी पे फोकस। आप लोगों ने मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। 2018 में ज़ैनब का रेप हुआ कसूर में, आप सबको पता है। मैंने कुछ ही दिन टाइम पहले एक इसी मसले पे एक वीडियो रिलीज़ की थी। उसी महीने 16 साल की बच्ची का रेप हुआ, सरगोदा में उसको मार दिया गया। उसी दिन सेम सिटी में एक 13 सालाना बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट करके मतलब उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद फैसलाबाद में सेम डे एक 15 साल का बच्चा ही वॉज फाउंड डेड, और फिर पता चला कि उसका रेप किया गया। उसी शहर में कुछ दिनों बाद 3 या 4 साल की लड़की आसमा, जो मर्दान से थी, वो शी वॉज फाउंड डेड, उसको मार दिया गया, उसका रेप कर दिया गया। अब देखें, ये तो वो स्टोरीज़ हैं, या ये वो किस्से हैं, वाक़यात हैं जो मतलब हमें सुनने को मिल जाते हैं। किसी न्यूज़ ने रिपोर्ट कर दिया या हमें कहीं से सुनने को मिली। क्योंकि आप ये सोचें कि कितने ही ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं किया जाता, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं लाए जाते, तो उसका क्या किया जाए। देखें, हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करें, लड़का हो या लड़की हो, हम उनको मार्शल आर्ट्स में ज़रूर ट्रेनिंग दें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि उनको ब्लैक बेल्ट तक पहुंचाएं, ब्लैक बेल्ट तक या उससे आगे भी जाना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको बेसिक ट्रेनिंग दिलाएं कि कोई अगर उनको पकड़ ले तो कैसे उनको मतलब अपना सेल्फ दिफा कैसे करना है। कोई अगर आपको छुरी से अटैक कर रहा है तो अपना डिफेंस कैसे करना है। कोई किसी ने अगर 3-4 लोगों ने आपको घेर लिया है तो कैसे दिफा करना है। औरत है कोई, अगर उसका कोई पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है तो उसका दिफा कैसे करना है। देखिए, ये सब मामूली चीज़ है। आप चाइना को ले लें, देखिए चाइना के नेशनल एजुकेशन सिस्टम में मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा हो, नेशनल एजुकेशन सिस्टम में मार्शल आर्ट्स को इंक्लूड किया जाए। क्यों हमारे पाकिस्तान में ये इंक्लूड नहीं किया जाता? क्यों इसको एक पूरे पाकिस्तान में एक रिकग्निशन क्यों नहीं मिलती? हमारे गवर्नमेंट सिस्टम या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्यों इसका एक पीरियड क्यों नहीं रखते, इसका एक सेशन क्यों इसका एक मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्यों इसको शामिल नहीं किया जाता? देखें, चले सबसे पहले तो हम कुछ वीडियोस देखते हैं, शायद आपको देखकर इससे ज़्यादा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिले। आगे देखते हैं। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा के छोटे से गांव डेरा खालसा किरण शहजादे इकबाल के शेर की अमली तस्वीर है। आंख तो एक मतवस्त और रवायती घराने में खोली, लेकिन अंदर छुपी महारत के इजहार के लिए खेल ऐसा मुंतखब किया जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में खवातीन में तो दरकनार, मर्दों में भी ज्यादा मकबूल नहीं। जी हाँ, इरन शहजादी जूडो कराटे का खेल खेलती है, और ऐसे खेलती है कि चश्मे बीना दंग रह जाए। हमारी भी ख्वाहिश है कि ओलंपिक में ये नाम मुल्क का रोशन करे। हर दफ़ा मैं अपने वेट में चैम्पियन होती रही, और एक ही ख्वाहिश है मेरी कि कोई स्पोर्ट हो मेरी कि मैं बाहर इंटरनेशनल जाके भी ट्रेनिंग लूं और मैं ओलंपियन तक जाऊं। ट्रेनिंग के साथ घर के सहन में कलाबाजियां, दरख्तों पर उछल कूद, कुल्हाड़े से लकड़ियां काटना, भैंसों को चारा डालना, सीढ़ियां उतरना चढ़ना और घर के काम काज, वो हर काम को खेल में निखार के लिए इस्तेमाल करती है। गोया जुनून की हद तक मोहब्बत ने इरन को इस खेल की शहजादी बना दिया है। जी हाँ, मुल्क भर में 50 मेडल्स अपने सीने पर सजा चुकी है, जबकि भारत और दुबई में तमगे अपने नाम किए हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ लेके आना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, इस मुल्क का नाम रोशन करना, इस इलाके का नाम रोशन करना, इस डेरा खालसा का नाम रोशन करना। इरन जूडो कराटे के खेल में आलमी मलका बनना चाहती है। जुनून है, हौसला है और बला की लगन भी, लेकिन वसाइल की कमयाबी आड़े आ रही है। हुकूमत सरपरस्ती करे या फिर इस खेल से प्यार करने वाले मदद करें, तो इरन जूडो कराटे की दुनिया पर हुक्मरानी के साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकती है। कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ सादिया राफे, डॉन न्यूज़, डेरा खालसा, कलर सईदा, रावलपिंडी।
अब मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आजकल जो हालात हैं, चाहे वो छुरा ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डकैती हो या कुछ भी है, उसकी वजह से ये अपनी सेल्फ डिफेंस बच्चे कर सकें, ख़ासकर बच्चियाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात है। इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारी ख़वातीन करें, मार्शल आर्ट करें, तो मेरी नज़र में ये है कि आराम से ये उस पर काबू पा सकती हैं। हमें तो पुलिस और फौज की ज़रूरत ना पड़े। जो भी ख़वातीन घर में भी हैं और बच्चियों को भी लेकर मतलब चाहिए तो करवाएं ज़रूर, इनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आनी चाहिए। एक घरेलू ख़वातीन जो है ना, अब उनका भी रुझान बन गया है कि हमने दिफा करना है। हम पुलिस आने से पहले जो है हम उसको काबू कर लें। अब यहाँ से फारिग है, यहाँ से ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से लड़कियां ट्रेनिंग कर रही हैं, किस तरह से उनमें जोश और जज्बा है। ये जोश और जज्बा आप सब में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखें, हमारी पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो किसी से कम तो नहीं है, या उनको ये तो नहीं कह सकते वो कमज़ोर है। कमज़ोर आप तब बनते हैं जब आप ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं लड़के ज़्यादा ताकतवर होते हैं या उनमें बॉडी एनर्जी ज़्यादा होती है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक एक तरह से बात ठीक है, लेकिन इसमें देखें, अगर आपके पास स्किल है, एनर्जी डेवलप की जा सकती है। देखें, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर एक नॉर्मल शख्स है जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, बिल्कुल मार्शल आर्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो 10 कदम सीढ़ियों पे चढ़ेगा, वो थक जाएगा। तो देखें, अगर वो इतने 10 कदम पे चढ़ने पे वो थक जाएगा तो वो क्या लड़ेगा। तो उससे बेहतर अगर आपकी ट्रेनिंग है, आपकी स्किल्स डेवलप्ड हैं, आप में स्टेमिना है, तो आप कहीं ज़्यादा उसको मतलब आप एक बहुत अच्छी फ़ाइटर बन सकती हैं, बहुत अच्छी अपने आप को एक दिफा कर सकती हैं। तो काइंडली प्लीज़ देखें ये छोड़ दें। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं सिखा रही है, अगर गवर्नमेंट में कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि वो लोग मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कंपलसरी नहीं रखते, तो छोड़े रहने दें। आपके अपने इर्द गिर्द देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने इर्द गिर्द आपको कोई स्कूल नहीं मिलता, आजकल यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पे जाएं, देखें, बेफजूल के ड्रामास, टीवी सीरियल्स पे टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। प्लीज़ मेरा ये लड़कों और लड़कियों से दोनों से ही गुजारिश है कि अपने जो वक्त है उसको, जो कीमती वक्त है उसको किसी इस्तेमाल में लाएँ। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, घर आने के बाद आप कुछ सीखें, यूट्यूब पे मार्शल आर्ट सीखें। नहीं सीख सकते मार्शल आर्ट्स, एटलीस्ट कोई सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखें जो आपके काम आए। लेकिन आजकल स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, आप स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस सीखें, स्ट्रीट की टेक्निक सीखें। देखें, एक मार्शल आर्ट भी तरह तरह का होता है। एक स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस होता है कि देखें, जो आम लोग स्ट्रीट्स पे होते हैं वो आपसे बिल्कुल एक अच्छे सलीके से नहीं लड़ेंगे। कोई पीछे से आएगा, कोई एकदम साइड से आ जाएगा, कोई एकदम आप पे चाकू से हमला कर देगा, कोई किसी के पास कोई रॉड होगा, कोई डंडा होगा, और एकदम से हमला कर देंगे, एकदम से 5 लोग आ जाएंगे। तो उनमें कोई सलीका नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो उसको जो स्ट्रीट फाइट होती है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है। वो आपको कोई पता नहीं है कहाँ से अटैक हो जाए। तो आप स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखें, उनकी ट्रेनिंग लें। प्लीज़ मेरी आप सब औरतों से, यूथ से, लड़कों से यहाँ तक की गुजारिश है कि सेल्फ डिफेंस सीखें। हमारे पाकिस्तान को देखें, आपको मोटिवेशन चाहिए, आप यूट्यूब पे टाइप करें चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स, चाइनीज़ स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स, चाइनीज़ वुमेन मार्शल आर्ट्स। इतनी ही आपको वीडियो मिलेंगी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। उनसे इंस्पिरेशन लें। आप यूट्यूब पर टाइप करें पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स, पाकिस्तान वुमेन मार्शल आर्ट्स, आप देखें आपको कितनी वीडियोस मिलेंगी, कितने इंटरव्यूज़ मिलेंगे, कितने टॉपिक्स मिलेंगे। उनसे कोई इंस्पिरेशन हासिल करें। तो काइंडली प्लीज़ वुमेन, हमारी पाकिस्तान की वुमेन खासकर सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखें और अपनी वीडियोस यूट्यूब पे शेयर करें ताकि दूसरी औरतों को भी जज्बा मिले।
और ये मैं सब औरतों के लिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, घर में जो औरतें हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, घर में तो आप अकेली होती हैं, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा। अगर घर वाले भी हैं तो आप अपने कमरे में प्रैक्टिस कर सकती हैं, अपना स्टेमिना बिल्ड करें, एक्सरसाइज करें। देखिए एक्सरसाइज तो वैसे भी अच्छी है, वो मर्द हो या औरत हो दोनों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जब आप एक्सरसाइज कर रही हैं अपने साथ कुछ किक्स प्रैक्टिस कर लें, कुछ मुक्के प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी प्रैक्टिस कर लें। देखें अगर आपके अंदर ये जज्बा रहेगा या आपके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप को ये पता होगा कि मुझे ये 2 3 4 5 टेक्निक्स आती हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। आप बिल्कुल अकेले जब भी होंगे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कोई अटैक करेगा तो मैं, देखें गन्स तो हार्डली कोई यूज़ करता है। ज़्यादातर यही होता है कि औरतों को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, कोई बहुत कम कोई होता है जो गन पॉइंट पे किडनैप करेगा, वरना अमूमन तो ये होता है लड़कियों को या ख़ासकर बच्चियों को जो है वो ऐसे किडनैप करते हैं। लेकिन जब उनको देखें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आई एम श्योर कि आप यूट्यूब पे जब देखेंगे तो ऐसी कई टेक्निक्स हैं जो छोटी छोटी बच्चियाँ भी अच्छे अच्छे बड़ों के आगे यूज़ कर सकती हैं। प्लीज़ उनको एजुकेट करें। अगर माँ हैं तो अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, अगर एक फादर है वो अपने बेटों को एजुकेट करें, टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, लेकिन एजुकेट ज़रूर करें द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ टेक्निक्स फॉर वुमेन, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो बहुत ज़रूरी है। चले मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।